बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। पाक परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में आपकी रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इज़ाफ़ा अता करें। आज मैं जो रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ वो है बीफ़ रोल। बीफ़ रोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है, 1 अदद अंडा लिया है मैंने, और ये देखें यहाँ पे मैंने लिया है चीनी, ये 1 टीस्पून है। और चीनी के साथ ही मैंने यहाँ पे नमक लिया है, ये भी 1 टीस्पून है। और ये ईस्ट है, ये 2 चम्मच मैंने लिया है। ईस्ट जो है वो ख़मीर करने के लिए होता है, और इसको हमने 2 चम्मच लिया है। और इसको आटे में हम तमाम चीज़ों को हम मिक्स करेंगे, और इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके गूँध लेंगे। और इसको अच्छे तरीके से हमने गूँधना है। ये देखें, चीनी, नमक और ईस्ट, ये सब चीज़ें हमने एक साथ आटे में डाल दी हैं। ईस्ट को हमने पानी में भिगो के नहीं रखा है, बल्कि हमने डायरेक्ट मैदे में शामिल कर दिया है। तो ये इसमें हम मिक्स करेंगे तमाम चीज़ों को, और फिर हम इसमें हल्का सा पानी थोड़ा थोड़ा सा डाल के फिर इसको गूँधेंगे। इसकी डो हमने अच्छे तरीके से गूँधनी है, ताकि अच्छी सी सॉफ्ट सी डो बन जाए। अंडा शामिल करेंगे, तमाम नमक, चीनी और इसको मिक्स करने के बाद ये मैंने अंडा शामिल किया है। अब पानी से हम इसको गूँध लेंगे। मैदा अच्छे तरीके से गूँधना है, क्योंकि मैदे की जितना अच्छा गूँधा हुआ होगा इसकी डो उतनी ही अच्छी बनती है। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए थे, लेकिन मैंने इसके आपसे शेयर नहीं किया था। मैं कहा था पहले ट्राई करूं, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे ये बीफ़ रोल हमारे बने थे। तो अब मैंने कहा कि ये रेसिपी मैं आपसे भी शेयर करती हूँ, और ये बनाकर आपको भी दिखाती हूँ कि ये रेसिपी कितने मज़े की बनेगी। तो बीफ़ रोल बनाने के लिए मैंने ये आटे की डो जो है ये देखें गूँध के रख दिया है। इसको हम 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए और ये ख़मीर हो जाए, फूल जाएगी। तो फिर ये बहुत अच्छी सी सॉफ्ट सी डो तैयार रहेगी। तो इसको हम ढक कर रख देंगे 2 घंटे के लिए। यहाँ पे मैंने कीमा लिया है, कीमे को मैंने अच्छे तरीके से ये भून रही हूँ। इसमें ऑयल बहुत कम डालिएगा, क्योंकि ऑयल इसमें जितना कम ऑयल होगा ये उतना ही अच्छा बनेगा। क्योंकि फिर ऑयल जो है हम रोल में से निकलता रहेगा, तो बेहतर है कि ऑयल बहुत कम शामिल किया जाए। तो पानी में मैंने ये नमक, मिर्च और हल्दी पाउडर शामिल करके मिक्स करके रख दिया था, और जो कि मैंने अब भुने हुए कीमे में डाल दिया है। अब कीमे को हम अच्छे तरीके से भूनेंगे और इसकी तैयार करके इसको एक साइड में रख देंगे। यहाँ देखें कि हमने जो मैदा गूँध के रखा हुआ था वो अब मैं आपको इसका देखें, ये फाइनल माशाल्लाह से बहुत अच्छी डो तैयार हुई है। देखें, और इसको अब दोबारा से हम 2-3 मुक्कियाँ मारेंगे इसमें हाथ से। इसको और दोबारा से मिक्स करेंगे, ताकि इसमें से जो एयर है वो निकल जाए, और ये बहुत सॉफ्ट सी डो जो है हमारी रेडी है। देखें, इस तरीके से आपने इसमें एयर जो है वो निकालनी है। अब इस आटे की डो को हम निकालेंगे और इसका एक लंबा सा पेड़ा बना लेंगे, और उसमें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितने आपने रोल बनाने हैं उस लिहाज से पेड़े तैयार कर लें, और फिर रोल बना लें। तो यहाँ मैं 4 से 5 अदद जो हैं वो पेड़े बनाऊंगी, और फिर आपको इसके बताऊंगी कि ये किस तरीके से हमने रोल बनाने हैं। ये मसाला जो मैंने तैयार करके रखा हुआ है, ये फाइनल लुक है उसकी, ये देखें कितना अच्छा है। अब जो पेड़े हमने बनाए थे उनकी ये लंबी सी हमने रोटी बेल के रख ली है, और इसके साइड में हमने ये थोड़ा सा मसाला डाला है, और इसकी साइडें जो हैं वो हम इस तरीके से कवर कर देंगे, ताकि जो मसाला है वो बाहर ना निकले। ये देखें, इस तरीके से फिर ये रोल बनाएं। रोल जो बनाते वक्त आपने ये ख़्याल रखना है कि इसमें कहीं से लीकेज ना हो, तमाम मसाला जो है अंदर ही रहे, और इसको अच्छे तरीके से आपने को कवर कर देना है, बंद कर देना है। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से ये तैयार हो गया है हमारा रोल। इसी तरीके से तमाम रोल जो है वो तैयार करके आपने बेकिंग डिश में रख देने हैं, और ये तैयार करके अब जैसे ही ये देखें तमाम रोल हमने तैयार किए हैं, तो इनके ऊपर अब हम इसको तकरीबन आप 1 घंटा दोबारा रखें इन रोल्स को, ताकि ये फूल जाएं। ये फूलेंगे तो ये बहुत अच्छे लगेंगे, और इसके बाद जब ये फूल जाएंगे 1 घंटे के बाद, तो इसके ऊपर हमने अंडे की कोटिंग की है। अंडे की कोटिंग आपने जर्दी नहीं लेनी है, बल्कि सफ़ेदी की कोटिंग करनी है।
तो अंडे की सफ़ेदी की हमने कोटिंग करने के बाद इसके ऊपर अब हम जो है तिल लगा रहे हैं। तिल अच्छे तरीके से लगा लें, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़्यादा लगा सकते हैं, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप कम भी लगा सकते हैं। ये तिल से ही बहुत खूबसूरत सी रोल तैयार होते हैं। तो ये देखें हमने ये तैयार करके रख दिए हैं। अब अगर आप देखें कि आपके रोल फूले हुए नहीं हैं तो आप ये सारा प्रोसीजर करने के बाद दोबारा से इनको 1 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। अब बेकिंग के लिए मैंने पतीले को पहले प्री हीट कर लिया था और इसमें अब मैं तकरीबन 20 से 30 मिनट तक इसको बेक करूँगी पतीले में। और हीट देख लें इसकी कितनी है कि चूल्हा हमने दरमियाना रखना है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी है। और इसको ढांक पे वज़न रख के रख दें। ये देखें जी माशाल्लाह से हमारे ये बीफ रोल जो हैं कितने खूबसूरत तैयार हो गए हैं। यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अब आखिर में जो है हमने जो बटर लिया हुआ था, बटर की कोटिंग करेंगे। हमने ज़्यादा बटर नहीं लगाना, सिर्फ शाइनिंग देनी है जब हमारे रोल तैयार हो जाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी शाइनिंग आ गई है और ये बहुत सॉफ्ट और मज़ेदार ये रोल हमारे तैयार हो गए हैं। यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें और इसी तरीके से बनाएं। आप यकीन करें कि ये बहुत मज़ेदार ये रेसिपी तैयार होगी और खाने में भी ये बहुत मज़ेदार है। कीमे का हमने जो बैटर तैयार किया था उसको हमने बारबेक्यू फ्लेवर दिया हुआ था और बारबेक्यू फ्लेवर से और बहुत ज़्यादा ये मज़े के बने हैं। तो यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अभी इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ मैं आपसे फिर दोबारा मिलूँगी। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। कर रही हो।